इस वीडियो में दिखने वाली महिला का नाम है परपीत बराड़। सुप्रीम कोर्ट में वकील है, सोशल वर्क भी करती है। पढ़ाई की बात करें तो 14 डिग्रियां हासिल कर चुकी हैं। इनमें से 5 मास्टर्स की, 5 डिप्लोमा की, MA, LLB, DLIT वगैरह इन्होंने सब किया हुआ है। लंबे समय तक दिल्ली हाई कोर्ट में वकील थी, अभी सुप्रीम कोर्ट में है। इतना कुछ करने के बाद इस वक्त परपीत खेतों में मजदूरी कर रही है। दरअसल परपीत केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में है। उनका कहना है कि कानूनों का विरोध करने के लिए पंजाब के कई सारे लोग अभी धरने पर बैठे हैं। ऐसे में खेतों में काम करने के लिए लोगों की कमी पड़ रही है। यही वजह है कि वो खुद खेत में उतरकर धान बो रही हैं। परपीत कहती हैं, केंद्र की सरकार ने 3 काले बिल जो पास करे हैं, उनके चक्कर में हमारे पंजाब के बहुत से ऐसे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हो चुकी है। और मुझे जब जानकारी पता चली कि मेरे साथ पड़ोस वाले हैं और उनकी लेबर नहीं है, तो मुझे लगा कि मेरे खून में किरसानी है। और ये काले बिल जो क्या कहते हैं पास हुए हैं, उनके अगेंस्ट हम लोगों को भी लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि ये चिंगारी इनके काले बिल के अगेंस्ट वहाँ से शुरू हुई है जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी के कौम के बच्चों ने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए जंगलों में रहे थे और ऐसी जगह पे सोए थे जहाँ पे पत्थर थे। तो ये उसी कौम के बच्चे हैं और ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ पूरे हिंदुस्तान को, पूरी केंद्र की सरकार को, कि हमारे जैसे एजुकेटेड क्लास के बच्चे वो खेतों में उतरेंगे, किसान भाई की किसानी करेंगे, उनके साथ पूरा साथ देंगे जब तक ये काले बिल वापस नहीं होंगे। तो इसी चक्कर में जितने भी लोगों को मैं मदद कर सकूंगी हमारे आस पड़ोस में, मैं एक मजदूर की तरह काम करूंगी। इस शुरुआती वीडियो के साथ अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी की थी ऑर्डिनरी के लिए। उसमें हमने बताया था कि कैसे कुछ लोग कस्टमर केयर के नाम पर लड़कियों को परेशान करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं। अगर आप वो स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मुद्दे पर आते हैं। जब हम वो स्टोरी कर रहे थे तब एक दूसरा पक्ष भी हमारे सामने आया, ये कि न सिर्फ लोग कस्टमर केयर के नाम पर या फेक कस्टमर केयर बनकर लड़कियों को परेशान करते हैं, बल्कि कस्टमर केयर में काम करने वाली लड़कियों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके साथ कुछ कस्टमर्स फ़ोन पर अभद्रता करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इसी मुद्दे के समुद्र में गोता लगाया जाए और आपको बताया जाए कि कस्टमर केयर या कॉल सेंटर्स में काम करने वाली लड़कियां क्या कुछ झेलती हैं और उन्हें लेकर किस तरह की बातें लोग सोशल मीडिया पर करते हैं। सब पर बात होगी आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। देखिए, हर कंपनी के कस्टमर केयर का एक कॉल सेंटर होता है। किसी मामले में कंपनी खुद वो कॉल सेंटर संभालती है या फिर कभी कभी इसके लिए तीसरी पार्टी हायर करती है। अब ये कस्टमर केयर या कॉल सेंटर से हमारा संपर्क 2 तरह से होता है। पहला, किसी ऑफर की जानकारी देने, उसे अवेल करवाने के लिए आपको कॉल आता है। दूसरा, आपकी कोई पर्टिकुलर दिक्कत के लिए आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर को अप्रोच करते हैं। पहले वाले मामले में हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो फ़ोन उठाते नहीं हैं या फिर उठाने के बाद ही कुछ सेकंड्स में काट देते हैं। कई लोग गुस्से में बुरी तरह चिल्ला भी देते हैं, इस हद तक कि दिन का सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन उस कस्टमर केयर वाले के मत्थे मर देते हैं। दूसरे तरह के कॉल्स में क्या होता है, जब कस्टमर केयर के किसी रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव को आप खुद कॉल लगाते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की शिकायत के लिए, और अगर संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिलता है तो आप गुस्सा करते हैं। कई लोग यहाँ पर भी गाली दे डालते हैं, और अगर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कोई लड़की हो तो इस अब्यूज़ का तरीका ऐसा होता है कि सीधे उस लड़की के जेंडर को ही टारगेट किया जाता है। कैसे, ये जानने के लिए हमने बात की एक नामी ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी कंपनी के कस्टमर केयर को हेड करने वाली एक महिला से। वो नहीं चाहती कि हम उनका नाम बताएं, इसलिए हम इस वीडियो के लिए उन्हें एक फेक नाम दे रहे हैं। हम उनको प्रिया पुकारेंगे। प्रिया ने बताया कि कस्टमर थोड़े पैसे का सामान खरीदने के बाद ही बड़े अकड़ में आ जाते हैं। जो व्यक्ति उनकी इस खरीदारी में या दिक्कत हल करने में मदद करता है, माने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, वो सोचते हैं कि वो उनके अंडर में ही काम करता है। लोग गुस्से में बहुत बुरा भला बोलते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव कोई लड़का है तो कई बार प्रॉपर अब्यूजिव शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, और अगर एग्जीक्यूटिव कोई लड़की है तो अटैक बहुत ही जेंडर बेस्ड होता है। वो लड़की के घर और घर वालों के लिए उल्टा सीधा बोलेंगे, जैसे माँ बाप कुछ करते भी हैं या नहीं, जैसे तुम्हारी माँ है वैसी तुम भी हो, कुछ करती नहीं हो, ऐसे ही पगार उठा रही हो क्या। वर्क एथिक्स पर भी सवाल उठाएंगे। दूसरा, अगर किसी लड़की की आवाज़ थोड़ी भारी हो तो उससे कहते हैं कि तुम लड़की ही हो ना, या अपना नाम झूठ बता रही हो।
प्रिया ने आगे बताया कि कस्टमर केयर की लड़कियों को लोग सोशल मीडिया पर स्टॉक करने की भी कोशिश करते हैं। इससे बचने के लिए एग्जीक्यूटिव अपना पूरा नाम नहीं बताते। प्रिया ने बताया, जैसे ही आपने अपना नाम बताया लोग गूगल करने लगते हैं, फेसबुक पर खोजने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर कस्टमर केयर में एग्जीक्यूटिव्स अपना पूरा नाम नहीं बताते। मान लीजिए किसी लड़की ने अपना नाम पूजा बताया, ये बेहद जेनेरिक सा नाम हो गया, सरनेम नहीं बताया, क्योंकि लोग स्टॉक करने की कोशिश करते हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। इन सबके अलावा फीमेल एग्जीक्यूटिव्स को कई दफ़ा फ्लर्टिंग का भी सामना करना पड़ता है। प्रिया बताती हैं कि चूंकि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स को ज़्यादातर जगहों पर यह सिखाया जाता है कि अगर कस्टमर अब्यूज़ नहीं कर रहा है तो बहुत ही कम मामलों में वो खुद से कॉल काट सकते हैं। माने एग्जीक्यूटिव खुद से कॉल बहुत ही कम मौक़ों पर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से कई बार होता यह है कि कुछ मेल कस्टमर्स फीमेल एग्जीक्यूटिव से फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी बेवजह कॉल को खींचने की कोशिश करते हैं, जैसे पूछ लिया कि और बताएं क्या चल रहा है, या इस तरह के बेकार सवाल। लोग बिना किसी कारण आधे आधे घंटे की कॉल्स करने लगते हैं। बहुत सारी कंपनीज ने आजकल कस्टमर केयर को मैसेज वाला रूप भी दे दिया है। माने आपको किसी कंपनी के कस्टमर केयर से बात करनी है तो पहले मैसेज में बात होगी, फिर किसी एग्जीक्यूटिव का कॉल आपके पास आएगा। प्रिया बताती हैं कि मैसेज वाले प्लेटफॉर्म्स में एग्जीक्यूटिव लड़की हो चाहे लड़का, दोनों को ही सीधे तौर पर अब्यूजिव शब्द माने गाली गलौज सुननी पड़ती है, क्योंकि तब कस्टमर इस बात पर ध्यान नहीं देता कि एग्जीक्यूटिव ने अपना जो नाम बताया है वो लड़की का है या लड़के का। प्रिया ने बताया कि कभी कभी कुछ कस्टमर्स फीमेल एग्जीक्यूटिव्स को सेक्सुअली स्टॉक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे मामले कम ही होते हैं। अगर कोई होते भी हैं तो एग्जीक्यूटिव के पास राइट होता है कि वो कस्टमर को मना करके फोन काट दे। देखिए, एक्टिव कॉल सेंटर्स की शुरुआत हमारे देश में 21वीं सदी के आगमन के साथ हुई थी। सबसे पहले बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का चलन आया था साल 2000 की शुरुआत में। बड़ी संख्या में लोगों को हायर किया गया था। चूंकि विदेशी कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती थी, इसलिए नाइट शिफ्ट रखनी पड़ती थी। तब लड़कियों को भी इस शिफ्ट में रखा गया, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए तब नई बात थी। लड़की और नाइट शिफ्ट, ये सवाल ऐसा था कि ज़्यादातर लोगों की आंखें चौड़ी हो जाती थी। कस्टमर केयर या कॉल सेंटर वाली लड़कियों के बारे में अभी आजकल किस तरह की बातें होती हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। तो इसे जानने के लिए हमने खंगाला कोरा। ये एक सवाल जवाब की वेबसाइट है, आपने नाम सुना होगा। यहाँ तो कॉल सेंटर्स और लड़कियों से जुड़े ऐसे ऐसे सवाल पढ़ने को मिले जैसे लोगों ने कॉल सेंटर्स को मौज उड़ाने की, टाइम पास की जगह समझ रखा हो। एक सवाल था, क्या आप कॉल सेंटर में नौकरी करने वाली लड़कियों के चरित्र के बारे में अनुभव साझा करेंगे? अब आपको बताते हैं कि ये सवाल क्यों किया गया। क्योंकि कुछ लोगों की धारणा है कि नाइट शिफ्ट करने वाली लड़कियां तथाकथित तौर पर चरित्रहीन होती हैं, या कॉल सेंटर में जॉब करने वाली लड़कियां तो आए दिन लड़कों के साथ पार्टी करती हैं, शराब और सिगरेट का सेवन करती हैं, और ये सब करना आदर्श समाज की लड़कियों को शोभा नहीं देता। अब भाई, ये काम तो लड़के भी करते हैं और दूसरी नौकरियों में काम कर रहे लोग भी करते हैं, लेकिन उनके चरित्र के बारे में कोई इस तरह सवाल नहीं उठाता। खैर, अच्छी बात ये रही कि जिन्होंने भी इसका जवाब लिखा, ज़्यादातर ने सवाल पूछने वाले की मानसिकता पर ही सवाल उठाए हैं। कॉल सेंटर से जुड़ा एक और सवाल था कि कॉल सेंटर में काम करने वाले लड़के लड़कियों की जिंदगी कैसी होती है। इसके जवाब में कॉल सेंटर में काम कर चुकी एक लड़की ने लिखा, कुछ लोग कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियों के बारे में अलग अलग सोच बनाकर बैठे हैं। उन्हें बता दूं कि कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियां सामान्य होती हैं। हाँ, थोड़ी लाइफस्टाइल अलग होती है। हो सकता है वो धूम्रपान करती हो, चुलबुली, नटखट, फ्रैंक और फ्रेंडली होती है, लेकिन इन सब से आप किसी के चरित्र पर संदेह नहीं कर सकते। एक सवाल था, क्या ये बात सच है कि कॉल सेंटर में जाकर लड़के और लड़कियां बिगड़ जाते हैं? एक और इसी तरह का सवाल पूछा गया था कि कॉल सेंटर के आसपास की दुकानों पर कॉन्डम की बिक्री ज्यादा क्यों होती है? एक सवाल था, कॉल सेंटर में काम करने के पीछे के कुछ अनसुने सच क्या हैं? एक सवाल था, कॉल सेंटर और कॉल गर्ल में क्या अंतर है? माने अगर आप कोरा खंगाले के तो इस तरह के वाहियात सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जो ये साफ दिखाते हैं कि कॉल सेंटर्स को लेकर लोग क्या क्या इमेजिन करते हैं। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल करिए। YouTube पर सर्च बॉक्स में टाइप करिए कस्टमर केयर। क्या दिखेगा? जाहिर है कुछ वीडियोस दिखे होंगे जिनमें ज़्यादातर के टाइटल होंगे कस्टमर केयर वाली को पटा लिया या टाइम पास किया। इस तरह के भतेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ स्क्रिप्टेड हैं तो कुछ असल कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। साफ सुनाई दे रहा है कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से फ्लर्ट किया जा रहा है।
अब ट्विटर पर आप हिंदी में कस्टमर केयर लिखिए, यहाँ भी आपको लीचड़ से भतेरे ट्वीट देखने को मिलेंगे। एक व्यक्ति ने लिखा है, मुझे अपने सही वैल्यू उस समय पता चला जब कस्टमर केयर वाली लड़की ने कहा कि आपका कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक अन्य आदमी ने लिखा, कुछ दिन से तो किस्मत ऐसी चल रही है कि कस्टमर केयर भी लड़का ही फोन उठा रहा है। इस तरह का एक अन्य ट्वीट हमें लिखा था, आज के घुटन भरे माहौल में सिर्फ कस्टमर केयर वाला ही है जो गरीब से गरीब आदमी को इज्जत से बात करके वीआईपी वाली फीलिंग देता है। ऐसे कई ट्वीट आपको मिल जाएंगे। माने आप समझ रहे हैं कि कस्टमर केयर और कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियों के बारे में किस तरह की बातें लोगों ने दिमाग में बैठा रखी हैं। आपको ये बता दें कि जो भी लड़कियां कस्टमर केयर में काम करती हैं वो पढ़ी लिखी होती हैं और बहुत मेहनत से काम करती हैं। अगर इक्का दुक्का कुछ अपवाद सामने आ भी जाएं तो आप उसके आधार पर किसी को जज नहीं कर सकते। ट्विटर पर आपको ये जो चुटकुले मिलेंगे, इनमें भले ही किसी तरह का सेक्सुअल कंटेंट ना हो या फिर गाली गलौज ना हो, लेकिन ये इस भावना से भरे हुए ज़रूर होते हैं कि जो कस्टमर केयर का व्यक्ति है, जो एग्जीक्यूटिव है, या फ़ोन की दूसरी तरफ जो आपके सवालों का जवाब देने वाला व्यक्ति है, वो आपका नौकर है, वो आपके टाइम पास के लिए बैठा है, सिर्फ इसलिए कि वो आपसे विनम्रता से बात कर रहा है। आप उसके साथ किसी भी तरह का बर्ताव कर सकते हैं या उसे अपने से कमतर मानने का अधिकार रख सकते हैं। आप भी इस पर सोचिएगा। हम अपनी बड़ी खबर खत्म करते हैं और आपको बता देते हैं दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी बनाई है नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल ने। दिल्ली हिंसा के आरोप में यूएपीए के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 15 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों की जमानत स्वीकार कर ली थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद भी इनकी रिहाई नहीं हुई। इस पर तीनों के वकील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी करने की गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में है तो हाईकोर्ट क्यों आए। हाईकोर्ट ने यह कहकर मामला कड़कड़डूमा कोर्ट में भेज दिया। इसके बाद कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हुई। एडिशनल सेशंस जज रविंदर बेदी की अदालत में तीनों को तत्काल रिहा किए जाने का आदेश जारी किया गया। कोर्ट ने कहा कि रिहाई का आदेश तिहाड़ जेल को भेजा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि जहां तक एड्रेस के पुलिस वेरिफिकेशन का सवाल है तो वो इनकी रिहाई के बाद भी हो सकता है। माने उम्मीद है कि तीनों जल्द ही बाहर आ जाएंगे। अगली सुर्खी ऐसी है जो प्यार पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर देगी। अमेरिका के कनेक्टिकट स्टेट में एक आदमी जो अल्जाइमर रोग से पीड़ित है, वो ये भूल गया कि उसकी शादी हो चुकी है। इसलिए उसने अपनी पत्नी को दोबारा शादी के लिए प्रपोज किया और उन्होंने दूसरी बार शादी की। अल्जाइमर पीड़ित आदमी 56 साल का है। उनकी याददाश्त बहुत ख़राब हो चुकी है। इस मुश्किल दौर में उनकी पत्नी लीजा बखूबी उनका साथ दे रही है। पीटर अक्सर ये भूल जाते हैं कि लीसा उनकी पत्नी है, लेकिन उन्हें ये याद रहता है कि वो उनकी फेवरेट है। दोनों की ये प्यारी सी लव स्टोरी इस वक्त काफ़ी वायरल है। ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप हमें theordinaryshow@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी कल नए मुद्दे के साथ। आप अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।